एक भजन सुना रही हो। भजन है अनमोल तेरा जीवन यूं ही हमारा, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा। ये भजन है, तो भजन को अच्छे से सुनना। अनमोल तेरा जीवन यूं ही हमारा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही हमारा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। सपने की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा यूं चांद निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा यूं चांद निकल न जाए। गिनती किए साथ यूं ही लुटा रहा है, गिनती किए साथ यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा। इस हाथ जो दिया है इस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की ये खेती कल आज पा रहा है, कर्मों की ये खेती कल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, ममता के बांधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बांधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। दुख में सभी साथी दुख में न कोई तेरा, दुख में सभी साथी दुख में न कोई तेरा। तेरा ही को तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही को तुझको कब से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं
वो तलक है भेद मन में भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। देखे जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। देखे जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। रूप है खेती तू आज पा रहा है। देखो आज पा रहा है। रूप हो कहती तू आज पा रहा है। रूप हो कहती तू आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन योगी गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन अनमोल तेरा जीवन योगी बुझ रहा है। अनमोल तेरा जीवन मैया अनमोल हमारा जीवन है। भजन के ऊपर ध्यान दे के सुनना है कि भजन नहीं भजन ही है। अनमोल तेरा जीवन यो ही गमारा। हमारा शरीर जो है अनमोल है। इसको हम ऐसे गंवाए दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े में, निंदा में, चुगली में, चोरी में, गलत कर्म में, शराब में, जुआ में, गांजे में, भाग में, और ये सब लुटा रहे हैं। और जब यहाँ से जाएगा तब कोई साथ नहीं देगा। जब यहाँ से तू जाएगा न कोई तेरा साथ देगा। ममता के बंधनों ने आज तुझको घेरा। जो हमें ममता आ रही है, बेटा गलत कर रहा है, जब भी ममता आ रही है तो गलत तो करता जाएगा। गलत करे बिना छोड़ेगा नहीं। जब तक तुम्हारी ममता नहीं जाएगी, जब तक ये गलत करे बिना नहीं छोड़ेगा। क्या भगवान ने लिखा है? भगवान को क्यों कोसते हो? फिर गुरुजी और ममता को कैसे मारे? ममता को कैसे मारे? धन्यवाद मैया, बहुत अच्छा प्रश्न करा। ममता को कैसे मारे? तुम्हारा बेटा है, बेटा तुम्हारा जुआ के लिए पैसा पे पैसा उधार लिए जा रहा है, कहां से देगा? तो फिर तुम अपनी जमीन को क्या करोगी? देखिए ममता के ऊपर ये पूछिए, ममता कैसे मरेगी? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। एक ही बेटा था और एक ही बहू थी। बेटा एक है तो बहू तो एक होगी बहू का दो होगी। बेटा और बहू दोनों के दोनों जब ब्याह के आए, कुछ दिन रहे। अब माँ बाप की खाट कहाँ डाल दी? गैरेज में। बेटा बहू जब आए और माँ बाप अरबपति खरबपति है, सुन रहे हो ना जहां भी। अब उत्तर पूछ रहे हो ना कैसे ममता जाए? गैरेज में डाल दी मालिक, घर में से निकाल के, जैसे तुम्हारे में लोगों में दिवाली कह देते हैं, क्या कह देते, कमरा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बाहर में गैलरी में डाल दी। अब माँ बाप को तो बड़ा ऐसा लगा कि हमारी तो बहू आते ही और गैलरी में खाट डाल दी, कमरा से बाहर हो गई। अब बुढ़िया उनमें चालाक थी। ममता की उत्तर पूछ रहे हो ना कैसे कटे? या कहूँ ऐसा करोगे तो बताओ, नहीं करोगे तो बताओ। बुरा तो उत्तर में, किसी के लिए उत्तर बुरा लगता है तो किसी को प्रश्न बुरा लगता है, ऐसा बात तो है नहीं। और कोई उत्तर देने वाला बुरा लगता है। अब माँ ने क्या सोचा, अब क्या करें? यानी तो हमारे लिए गैरेज में खाट डाल दी।
अब बुड्ढे से बोली एक काम करो, अब तो इसको पैसा दिखा और के हमारी हवेली दिखी बढ़िया, तो गे तो अब काम खराब करने लगा। जब हमारी गैरेज में ही खाट डलनी है, तो बुढ़िया के दिमाग में क्या ही कि उसने अपने 2-3 लाख रुपया बेटा को दे दिया कि बेटा तू जा बउए लेके और शॉपिंग करिया। क्या कहते थे उसको? नुमन कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे, कि जा बेटा मंदिर जा और कहीं जा, बीबी घुमा के ला, और 2-3 लाख रुपया जो तेरे को दे सब बर्बाद करके आ जाइयो। सब बीबी कहते हैं खूब खिला पिला और खूब जो कुछ लाना है सब करके आ जाइयो बेटा, जा खूब अच्छे। अब बेटा तो भूल गया, माँ ने पैसे दे दे और माँ की लेके नहीं आती, दोनों बहू बेटा चले गए। जानते सुनना उत्तर के लिए, ममता कैसे जा। अब तो अपने जाके निया कहीं कहीं जा रहे, कभी कहीं गए, होटल अपना इतने इतने बड़े आजादी तक भाई, अब के पचना भी तो है 2-3 लाख रुपया। अब माँ ने क्या सोची कि एक काम करो, बिल्डर को लेके आओ। बिल्डर कहते हैं जो मकान बिचवाने वाले होते हैं, कौन होते हैं वो, है नी, उसको लेके आओ तो बने हमारी बिचवा जाएगा, हमारा कुछ पैसा हो जाएगा। और उसको बुलाया जो मकान खरीदते हैं और बिचवाते हैं अपने घर पे। बोले हाँ माता जी कैसे बुलाए, देख भैया हमारी हवेली को बेच। कितने की बिकेगी? 1 करोड़ की। ठीक है, माने 1 करोड़ की अपना ले लिया, लाओ भाई हम 1 करोड़ में बेचेंगे। बोले इसे खाली करो फिर, कि हाँ हम खाली करेंगे। अम्मा ने खाली करवे की बोली तो बोले भाई सामान लेकर आओ, कि बेटा तो हमारा बाहर गया है, 1 महीना के तैयार इस कमरा में सारी भाजर उसकी जितनी भी है इस कमरा में रखे देते हैं, और जब तक वहां से आएंगे घूम घाम के नहीं 1 महीना हो जाएगा, 1 महीना तक अपना सब खर्च कर आएंगे। तो उसी दिन हमारा लिखे देते हैं कि 1 महीना तक को कमरा है, उसके बाद में नहीं है, खाली करो। और हमारे लिए कहिए एक ऐसी बिल्डिंग देखो कि नीचे ना हो और ऊपर भी ना हो, बीच में दूसरी मंजिल ढूंढ देना बढ़िया सी, जिसमें अपना सब सुविधा हो हमारी। हम नौकर को रख ले जो हमारा नौकर रहे और हमारे लिए रोटी पानी करके खिलाए, हमारा काम भी करे, हमारा जिंदगी तो कटनी है। अब उसने ऐसा ही कर दिया। एक उसने अपनी बिल्डिंग खरीदी थी और वो पैसा ले ले उन्होंने, और उन्होंने थोड़े पैसा की बिल्डिंग ले ली अपनी। हमें को रहना क्या है, नौकर रहे आवे और हमें अपने दोनों आदमी रहे हमें। मकान बेच दिया। बेटा आया देखा, अरे यहाँ तो ताला लग रहा है, यहाँ तो ताला लग रहा है, माँ बाप कहाँ गए हमारे? दरवाजे पे लिख गए कि बेटा जब हमको गैरेज में ही सोना था तो मकान तो हम हवेली बेच के चले गए यहाँ से। अब बेटा को बड़ा चिंता हुई, आ गया वो कमरा खलवाई, भाई हमारा कमरा खाली कर, अभी कर, देख इसमें लिख रहा है 1 महीना का, 1 महीना पूरा हो गया तुम्हारा। बोले हमारे माँ बाप कहाँ गए? तो माँ बाप की मत पूछे, पहले अपना कमरा खाली कर, माँ बाप की बाद में पूछियो, पहले मेरा मकान खाली कर। आज का लिखा है, आज रुक गया तो कल तो तेरा हमला कर देगा तू, क्योंकि कागज में तो आज का लिखा है ना। बाहर उसकी भाजन निकलवा दी, भाई निकालो जबरदस्ती, और उसने अपना कर लिया। बोले हाथ जोड़ता हूँ, मेरे माँ बाप बता दो, मेरे माँ बाप कहाँ गए? जब तुमने ये हमारी बिल्डिंग खरीदी है तो तुम्हें पता तो होगा कि मेरे माँ बाप कहाँ गए। हाथ जोड़े, पाय पूजे, बोले तेरे माँ बाप ना फलानी जगह है, और उनके लिए एक बिल्डिंग खरीदी है उन्होंने, दूसरी मंजिल है, वो बताने गया। माँ बाप के हाथ पूजे, पैर पूजे, पैरंतर पड़ा, मेरे को माफ कर दो। कि बेटा अब क्या माफ कर दूं, मकान तो बिक गया, माफ मांगे तो पहले ही मांग लेता। हमको जब गैरेज में सोना ही है तो फिर हमारे हमने अपना यहाँ रहते हैं, अपने नौकर हमारे लिए काम करता है और नौकर करके नहीं देता है, हमारी जिंदगी ऐसी चली जाए हमें। बेटा
कहाँ पर? रोड पे। और ममता की बात सुन रही हो अम्मा? चली गई ममता, मरेगी। मर गई ना ममता। हाँ, तो ममता उसने मारी, मरती नहीं है। ममता मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अरे ममता मर जाएगी उस दिन हमारी, तो उस दिन तो हम सेंटर में आ जाएंगे और उनको भी सेंटर में बुला देंगे। गुरुजी को उन्होंने कदे यार हर कोई ना कर पावे, हर कोई ना। तो तुमने पूछी है ना कि कैसे मरे, हर कोई नहीं कर पाएगा, तो फिर बताओ ममता मरे कैसे? तो परे वो कर रहे। तो ममता उसने देख ली ना कि जब तू मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है और मेरे पास में जमीन जायदाद है और तेरे कोई दे के जाना, और फिर भी हम दुख उठा रहे हैं, तो कि ममता है ना गली गली रुलाती है। और माता पिता की ममता कभी जाती है? चाहे बेटा बेटी कुछ भी कर ले, अपनी खेती को दावे पे लगा देता है, पर उसका गलत ऐब को दावे पे नहीं लगाते। क्या गलत ऐब छोड़ेगा कब? क्या उस बेटा की सीखते क्या दुनिया नहीं सुधरी होगी? है? तो ना सुधरवे बारे नहीं सुधरेंगे तो फिर हमारी ममता नहीं मरेगी, तो वो भी नहीं सुधरेंगे। बच्चा हमारा बार बार खिलौना फोड़ रहा है, बार बार माता पिता दे रहे हैं, तो वो तो खिलौना फोड़ेगा। उसको तो पता है कि मैं जब रोज आता हूँ तो मेरे माँ बाप मुझे पूरा कर देते हैं, जब मुझे चाहिए था तो गलत काम कौन करवा रहे? माता पिता। गलत कर्म करवा कौन रहा है? माता पिता। और गलत कर्मा कौन रहा है? गुरु। गुरु कैसा हो? मास्टर पढ़ाने वाला मारेगा नहीं बच्चन को, सेंटर में नहीं रखेगा उनको, एक उसमें नहीं रखेगा, तो बच्चा तो पढ़ेंगे नहीं। तो जब तक स्कूल में जब तो नहीं है तो छोड़ो। तो माँ बाप ही तो करवा रहे हैं। माँ बाप की ममता नहीं मरेगी तो बताओ क्या होगा? अरे माँ बाप के बस में जो चीज है उसे तो करें, जो माँ बाप के बस में नहीं है तो कुछ नहीं, छोड़ दो उसको दिया। अरे बच्चा बार बार जलने जा रहा है, बार बार चूल्हे में हाथ दे रहा है, तो छोड़ दो उस बच्चे को एक बारी। पहली बार सारा हाथ तो दे नहीं देगा, उंगली तो ही देगा पहले। जैसे उसकी उंगली जलेगी वैसे पीछे सरक जाएगा। तो तुम ही नहीं छोड़ोगी तो वो तो बार बार चूल्हे पर भागेगा। वो तो सोच लेगा मुझे रोक रही है, कुछ बात नहीं है। तो तुम्हारी ममता कैसे मरेगी? बच्चा ने कब्ज कर लिया, ध्यान दे के सुनना आज मेरी बात को। बच्चे ने आके कह दिया माँ मैं लूट लिया, मैं चोरी कर ली, मेरा तो ये छीन ले गया मोबाइल, और मेरा तो। क्या तुमने देखा को मोबाइल छीन ले गया? क्या तुमने देखा को उससे से पैसे लूट ले? क्या देखा तुमने? कौन सा सबूत देखा? तुम्हें जब तक अपने बेटी बेटा की ऐप की नहीं पता लगेगी, जब तक तो बेटी बेटा तुमको ठगते ही रहेंगे। और उसके बाद में अपनी पता नहीं लगेगी मैं क्या कर रहा हूं, तो बेटी बेटा वही करेंगे जो तू कर रहा है, बेटी बेटा वही करेंगे जो तू कर रही है। जब तक हमारी ममता नहीं मरेगी, जब तक कुछ नहीं। हमारे गुरु कहते थे कि ममता मरनी भी नहीं चाहिए। पालन कैसे होगा जब ममता मर जाएगी? तो मन मरना भी नहीं चाहिए। तुम काम कैसे करोगे? मन से ही तो होता है जो काम होता है। आशा भी नहीं मरनी चाहिए। जब तक तुम्हारी आशा ही मर जाएगी तो रह का जाएगा तुम्हारा। तृष्णा भी नहीं मरनी चाहिए, और तृष्णा मरनी भी चाहिए। मन मरना भी चाहिए, मन मरना भी नहीं चाहिए। कैसे बताओ कैसे? अभी तुम्हें बताई नहीं है कि बच्चा बार 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 चीज को बिगाड़ रहा है, बार बार तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। तुम बच्चे की कहन पूरी कर रही है तो वो तो तोड़ेगा और फाड़ेगा है? किसी दिन खुद टूट जाएगा। जब उसका तुम बात पूरी करते रहे हो तो किसी दिन वो टूट जाएगा। पड़ा कढ़ाता रहे, गलत काम करेगा तो भरेगा। पर एक बार अगर गलती कर दे तो दूसरा के तो उससे ये कह देनी चाहिए कि अब तो कुछ जो करना है वो कर ले, जो करना है वो कर ले, अब तू हम तेरे साथ नहीं देंगे।
ममता मर जाएगी। जिस दिन ये मोह मर गया उस दिन तो हम मुक्ति के द्वार पे ही तो बैठे हैं। सत्संग में बैठे हैं तो मुक्ति के द्वार पे बैठे ना भैया। कहाँ बैठे? मुक्ति के द्वार। तो मुक्ति के तैयार सभी पार कर सकते हो जब तुम अपने मोह को मारोगे और ये कामनाएं खत्म करोगे, वासनाएं खत्म करोगे, मोह ममता को खत्म करोगे, इच्छाएं खत्म करोगे, वासना को खत्म करोगे, तभी तुम मुक्ति का द्वार मिलेगा। नहीं मुक्ति का द्वार कभी नहीं मिल सकता। जब मोह का क्षय हो जाएगा तो सोच लो हम मुक्ति पे ही तो बैठे हैं। तो मैया मैं अपनी वाणी को विराम ले रही हूं। जय सिया राम, जय हनुमान।